दी गई अभिव्यक्ति या उसमें दी गई मात्राओं का आयाम ज्ञात करने के लिए यहाँ कुछ बुनियादी उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है v बराबर at प्लस bt स्क्वायर। यहाँ t समय के लिए है, v वेग के लिए। आप देख सकते हैं कि at का आयाम वेग के समान होगा, यानी lt की घात -1। तो a का आयाम होगा l विभाजित इस समय से, यानी t, तो a का आयाम l हो जाएगा। क्योंकि यह पद इसी के साथ जोड़ा गया है, दोनों का आयाम समान होगा, इसलिए bt स्क्वायर का आयाम वेग के बराबर होगा या इस वाले के बराबर, और वेग का आयाम l है। हम इस पूरी चीज को आयामों के संदर्भ में लिख रहे हैं, इसीलिए b का आयाम l बटा t होगा। ये स्क्वायर है, ये l बन जाता है। a और b का आयाम हमें इस संबंध के लिए मिला, पहला वाला v बराबर at प्लस bt स्क्वायर। इसी तरह तीसरा संबंध जो हमारे पास है वह है p बराबर p नॉट e की घात माइनस अल्फा t स्क्वायर। शब्द सामान्य है, p दबाव है, t समय है और अल्फा हमें निकालना है। आप देखिए, ये घात है, एक्सपोनेंट है। घात के लिए ये केवल संख्या ही हो सकती है, मतलब आप कभी नहीं कह सकते x की घात 2 मिनट, इसका कोई अर्थ नहीं है। यह केवल x की घात 2 ही हो सकता है। इसी तरह ये समझा जाता है कि यही अभिव्यक्ति अल्फा टी स्क्वायर, इसकी कोई विमा नहीं होगी, मतलब m शून्य, l शून्य, t शून्य, ये विमीय है, यह एक शुद्ध संख्या है। तो अल्फा का विमा निकालने के लिए ये t शून्य इस t स्क्वायर पर होगा, ये t की घात -2 अल्फा बन जाता है। और मान लीजिए आप p शून्य का विमा निकालना चाहते हैं, क्योंकि यह पूरी चीज एक साधारण संख्या होगी, ये केवल एक संख्यात्मक मान है। p शून्य का वही विमा होगा जो p का है। फिर हमारे पास दूसरी अभिव्यक्ति है जो वैन डर वाल्स समीकरण पर वापस जाती है, वह है p प्लस ई बटा वी स्क्वायर v माइनस वी, जो आर टी के बराबर है। b का विमा यह वॉल्यूम के विमा के बराबर है, क्योंकि हमने अंतर लिया है और समरूपता के सिद्धांत के अनुसार जोड़ घटाव समीकरण या तुलना केवल उन्हीं राशियों के बीच संभव है जिनका विमा समान हो। उन राशियों के बीच जिनका विमा समान हो। तो सिद्धांत से निष्कर्ष यह है कि दोनों का विमा समान होगा, और वॉल्यूम का विमा आप जानते हैं L घन है, तो B के लिए भी यह L घन ही होगा। इसी तरह a/v स्क्वायर का विमा यह P का विमा होगा, यानी प्रेशर, और आप जानते हैं कि प्रेशर का विमा mL माइनस 1T-2 होता है। इसीलिए a का विमा v स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, यानी L घन और उसका वर्ग L 6, तो पूरा समीकरण बनता है mL की घात 5 t की घात -2। यही a का विमा है, जो वास्तव में वैन डर वाल्स का स्थिरांक है। अब विमा का उपयोग मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एक है समीकरण की जांच करना, यानी समीकरण की शुद्धता की जांच, और दूसरा है संबंध स्थापित करना। यहाँ हमने संबंध स्थापित करने के लिए एक उदाहरण पर विचार किया है। आपको बताया गया है, आपको जानकारी दी गई है कि एक पेंडुलम की आवर्त अवधि उसकी लंबाई, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यह निर्भरता, समय अवधि की निर्भरता इन पदों पर दी गई है, लेकिन घातें नहीं दी गई हैं। घातें अज्ञात हैं, आपको अपनी ओर से घातें माननी होंगी। बस दोनों ओर के विमाएं ले लीजिए। आप देख सकते हैं यह एक साधारण समय है, इसका विमा केवल t ही होगा, और इस ओर यह है l की घात a। आप जानते हैं g को, LT-2 की घात b, m की घात c।
कुल मिलाकर यह बनता है m की घात c, l की घात a प्लस b और t की घात माइनस 2b। उस ओर केवल t है। तो अगर आप समान राशियों की घातों की तुलना करें, इस ओर m के लिए 0 है और उस ओर c है, तो c 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि द्रव्यमान इस संबंध से गायब हो जाएगा। इसका द्रव्यमान पर कोई निर्भरता नहीं है। देखिए, यहाँ t की घात माइनस 2b है। ये 1 है, b बराबर हो जाता है -1/2 के। ये 1 है। आपको b का मान भी मिल गया। अब l के लिए a प्लस b बचता है। उस ओर 0 है। a हो जाता है, यह 0 है। a बराबर हो जाता है -b के और वह है +1/2। आपको a, b और c के मान मिल गए। वे अज्ञात घातें जो हमने शुरू में लंबाई g और m के लिए मानी थीं, यही वह विधि है जिससे हम संबंध स्थापित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब अंत में हम डायमेंशनल विधि की कुछ सीमाओं की ओर इशारा करेंगे। यह विधि केवल उन राशियों के लिए सही है जिनका आयाम होता है, क्योंकि यह आयामहीन राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद नहीं करेगी। वास्तव में आयाम डायमेंशनली समान राशियों के बीच अंतर नहीं करता। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेन का कोई आयाम नहीं होता, अपवर्तनांक का भी कोई आयाम नहीं होता। आयामी दृष्टिकोण से स्ट्रेन और अपवर्तनांक दोनों समान राशियां होंगी। तो मूल विचार यह है कि डायमेंशनल विधि आयामहीन राशियों के बीच भेद नहीं कर सकती,